अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है मिनरल एंड पावर रिसोर्स। सब्जेक्ट है जियोग्राफी, क्लास 8th। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, मिनरल्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। Kiri was visiting Sukant in his native place near Dhanbad. Kiri was amazed to see that large areas were black. Sukant, why is this place so black and dusty? She asked. This is because of the coal mines nearby. Do you see the trucks? They are carrying the mineral coal, replied Sukant. What are minerals? Asked Kiri. Sukant replied, have you ever seen a baker baking biscuits? The flour, milk, sugar, and sometimes eggs are mixed together. While eating the baked biscuits, can you see these ingredients separately? Just as in the biscuits, there are a number of things that you cannot see. Rocks on this earth have several materials called minerals mixed in them. These minerals are scattered throughout the earth's rocky crust. उसी में से हम ये निकालते हैं। अब हम बात करेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं। A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral. Minerals are not evenly distributed over space. They are concentrated in a particular area or rock formations. ठीक है? Some minerals are found in areas which are not easily accessible. जहाँ तक हमारा पहुँचना बहुत ही मुश्किल होता है, such as the Arctic Ocean bed and Antarctica. Minerals are formed in different types of geological environments under varying conditions. ये मुख्तलिफ तरीक़ों से इसकी फॉर्मेशन होती है। इसमें जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी देखना पड़ता है, ज़मीनी सूरत हाल और डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। इसके बनने में, इसके फॉर्मेशन में कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होती है। दे कैन बी आइडेंटिफाइड on the basis of their physical properties, जैसे such as color, density, hardness and chemical property. केमियाई प्रॉपर्टी क्या होती है इसमें, such as solubility, हल्प पजीरी। तो ये हमने यहाँ तक मिनरल्स के बारे में पढ़ा। अब टाइप्स ऑफ मिनरल्स भी हम पढ़ेंगे, इसके अक़साम भी हैं। देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स, लगभग 3000 से भी ज़्यादा। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, मिनरल्स आर क्लासिफाइड mainly as metallic and non-metallic minerals. मेटेलिक यानी धाती और नॉन मेटालिक गैर धाती। यहाँ पे एक फिगर दी गई है, इसमें मिनरल्स को क्लासिफाइड किया गया है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म, बिल्कुल कच्चा होता है। मेटल्स और हार्ड सब्सटेंसेस that conduct heat and electricity and have a characteristic luster or shine. Iron ore, bauxite, manganese ore are some examples.
मेटेलिक मिनरल्स मे बी फेरस और नॉन फेरस। फेरस में क्या होता है, लाइक फेरस मिनरल्स में लाइक आयरन ओर, मैंगनीज एंड क्रोमाइट्स कंटेन आयरन। और नॉन फेरस में ए नॉन फेरस मिनरल डज नॉट कंटेन आयरन but may contain some other metal such as gold, silver, copper or lead। ये था मेटेलिक मिनरल। अब नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। जैसा ऊपर आपने पढ़ा देखा कि मेटेलिक में ये हार्ड सब्सटेंस होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लस्टर होता है, शाइन होती है इसमें। और नॉन मेटेलिक जो होता है इसमें मेटल नहीं होता है। लाइमस्टोन, माइका एंड जिप्सम और एग्जाम्पल्स ऑफ सच मिनरल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में। मेटेलिक मिनरल्स भी हम इस्तेमाल करते हैं और नॉन मेटेलिक भी। द मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम और ऑल्सो नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ये भी नॉन मेटेलिक में आता है। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग। अब इनको हम कैसे हासिल करते हैं, कैसे निकालते हैं? एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वारिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले वीडियो में बाकी इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल्स की उसके बारे में हम बात करेंगे, और माइनिंग कैसे की जाती है, ड्रिलिंग कैसे की जाती है, क्वारिंग कैसे, किस तरह से इनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।